कहानी का नाम छोटे बालक और भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति। 20 मिनट की बाल कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में गोपाल नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। गोपाल बहुत मासूम, सच्चा और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। गोपाल के घर में ज्यादा धन नहीं था। उसके पिता खेत में काम करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। लेकिन गोपाल के दिल में हमेशा खुशी रहती थी, क्योंकि वह रोज कान्हा जी से बातें करता था। भाग 1। गोपाल की रोज की पूजा। हर सुबह सूरज निकलते ही गोपाल उठ जाता। वह नहाकर अपने छोटे से मंदिर में बैठता और कहता, कृष्ण कन्हैया, आज भी मेरा दिन अच्छा बनाना। उसके पास कोई महंगे फूल नहीं थे। वह जंगल से तुलसी के पत्ते, थोड़े से फूल और घर की बनी रोटी का छोटा टुकड़ा कान्हा जी को चढ़ाता। गोपाल मानता था, कृष्ण जी मेरे दोस्त हैं। भाग 2। गांव के बच्चों की हंसी। गांव के कुछ बच्चे गोपाल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे गोपाल, भगवान कहीं बात करते हैं क्या? तू रोज खाली मंदिर में क्यों बैठता है? गोपाल मुस्कुरा कर कहता, तुम नहीं सुनते, लेकिन मैं सुनता हूँ। वह दुखी नहीं होता, बल्कि और मन से पूजा करता। भाग 3। सूखा और गांव की परेशानी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान हो गए। गांव के बड़े लोग बोले, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। सब मंदिर में गए, लेकिन डर और चिंता से भरे थे। भाग 4। गोपाल की सच्ची प्रार्थना। गोपाल भी मंदिर गया। उसने आंखें बंद की और बोला, कृष्ण कन्हैया, अगर गांव वालों ने गलती की हो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन सबको पानी दे दो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी रात गोपाल को सपना आया। भाग 5। सपने में भगवान कृष्ण। सपने में गोपाल ने देखा, नीले रंग के मोर मुकुट पहने भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण जी ने प्यार से कहा, गोपाल, तुम सच्चे भक्त हो। उन्होंने कहा, कल सुबह गांव के सभी लोगों को पहाड़ी के पास बुलाना। गोपाल डर गया, लेकिन खुश भी हुआ। भाग 6। चमत्कार का दिन। सुबह गोपाल ने सबको बुलाया। कुछ लोग हंसे, कुछ को गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही सब पहाड़ी के पास पहुंचे, घने बादल छा गए। तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। भाग 7। गोपाल की पहचान। बारिश के बाद पूरा गांव हरा भरा हो गया। खेत लहलहाने लगे, कुएं पानी से भर गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने गोपाल को घेर लिया और बोले, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। मैं तो बस उन्हें सच्चे दिल से याद करता हूँ। भाग 8। गोपाल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग कहने लगे, यह सब तो संयोग था। भगवान सच में नहीं आते। यह सुनकर गोपाल उदास हो गया। वह मंदिर गया और बोला, कृष्ण कन्हैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो लोगों का विश्वास बनाए रखना। मुझे कुछ मत देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 9। भगवान कृष्ण का संदेश। उसी रात गोपाल को सपना आया। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। कृष्ण जी बोले, गोपाल, सच्ची भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती। जो दिल से मुझे याद करता है, उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती।
उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। भाग 10। कहानी की अंतिम सीख। अगली सुबह गोपाल पहले जैसा ही सादा और खुश था। अब गांव के बच्चे भी उसके साथ मंदिर जाने लगे। सबने समझ लिया कि भगवान धन से नहीं, सच्चे दिल से खुश होते हैं। गोपाल मुस्कुराकर बोला, कृष्ण जी हमारे दोस्त हैं। पूरी कहानी की शिक्षा, फाइनल मोरल। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चे का साफ दिल भगवान तक सबसे पहले पहुंचता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं।